Welcome to Siddhivinayak Education Institute. मेरा नाम अनुष पारदी एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11 8 फीमेल। आज हम लोग पढ़ने वाले सेल साइकिल सेल डिवीजन, जो कि हमारे बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस दो प्रोसेस होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है, एक रहता है इंटरफेस, जिसमें 3 फेज रहते हैं, एक रहता है एम फेज, जिसमें सिर्फ एक फेज रहता है, जिसको एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस। तो जो हमारी ये रहती है इंटरफेस में जीवन फेज रहता है, जो कि जिसको हम ग्रोथ फेज फर्स्ट भी बोलते हैं, जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है मिलावट होना। जितने भी डीएनए और आरएनए रहते हैं, एक में मिल जाते हैं, उनका सिंथेसिस होता है। उसके बाद में जो एस फेज है, एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। डीएनए रेप्लिकेट होता है, सेंट्रोसोम के जैसा सेम टू सेम एक और सेंट्रोसोम जो भी उसका डुप्लीकेट रहता है वो बनता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए को बाइंड करके रखता है वो होता है। फिर आता है जी2 फेज। जी2 फेज में रहता है ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है? जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में मदद करता है, जो आरएनए सिंथेसिस में भी होता है। उसके बाद में आता है अपना एम फेज। एम फेज में रहता है कैरियोकाइनेसिस, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद में होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें जो हमारे 2 सेल डॉटर सेल फॉर्म होते हैं उनका डिवीजन होता है। और जो इंटरफेस है ये 95% कवर करता है, जिसको 23 आवर्स में ये करता है, और 1 आवर में 5% एमफेस करता है। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस की तरफ, मतलब एमफेस। एमफेस की फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस, इसमें उसकी फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। तो प्रोफेज में 2 फेजेस होते हैं, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। लेट अर्ली फेज और लेट फेज। अर्ली फेज में क्या होता है, जो अपने क्या नाम सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट करता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये डिसअपीयर होना चालू करते हैं। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। जो अपनी लेट प्रोसेस है, लेट प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, और जो अपना सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल्स में चले जाता है। और जो क्रोमोसोम्स है प्रॉपर पैरेलल लाइन में सेटअप नहीं रहती है। इसमें देखो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, क्रोमैटिन मटेरियल अंडरगोस कंडेंसेशन। फिर आगे हम पढ़ेंगे मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो पैरेलल लाइन में सेटअप हो जाती है, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और इट इज द बेस्ट फेज फॉर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। तो आगे बढ़ेंगे हम एनाफेज की तरफ। एनाफेज में भी 2 फेज होते हैं, अर्ली फेज है, लेट एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम रहते हैं ये सेपरेट होते हैं, मतलब कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर जो हमारे क्रोमोसोम के बीच में डिस्क लाइक शेप होता है, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। फिर इनका यहाँ से होता है सेपरेशन, तो ये होते हैं क्रोमैटिड। तो ये क्रोमैटिड जो है सेंट्रोसोम की तरफ मूव होना चालू करते हैं, और लेट एनाफेज में जो ये लोग जो लाइक पूरा मूव हो जाते हैं। इसके बाद में आते हैं अपन टेलोफेज में। तो टेलोफेज में भी 2 फेज है, एक अर्ली टेलोफेज, एक होता है लेट टेलोफेज। तो अर्ली टेलोफेज में ये पूरा रिवर्स ऑफ प्रोसेस है। इसमें स्पिंडल फाइबर जो है इनका डिसअपीयर स्टार्ट होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डिकंडेंस हो जाता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर होना चालू हो जाती है। अर्ली एनाफेज में ये अपीयर होना चालू होते हैं, और लेट टेलोफेज में ये लोग अपीयर हो जाते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं आखिरी प्रोसेस में अपने साइटोकाइनेसिस की, जिसमें होता है अपने 2 जो सेल बने हुए रहते हैं उनका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे हमारे इसमें साइटोकाइनेसिस में प्रोसेस होती है सेंट्रीपिटल, जिसको हम फरो मेथड बोलते हैं। आउटसाइड टू इनसाइड इसमें डिवीजन होता है। इसमें सबसे पहले बनती है नॉच, ऐसी इसमें नॉच बन जाती है, जिससे हमारे सेल डिवाइड होते हैं। ऐसी नॉच बनती है, और इसके बाद में जो हमारे सेल है डिवाइड हो जाते हैं। जैसे नॉच बन के आउटसाइड टू इनसाइड में हो जाती है, तो हमारे जो 2 सेल है ये फॉर्म हो जाते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, जो प्लांट में होती है, प्लांट में इनसाइड टू आउटसाइड होती है, क्योंकि उनके बीच में होती है सेल प्लेट।
ये हमारे बॉडी सेल है, लेकिन मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। उनमें होती है इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि बीच में होती है सेल प्लेट प्रेजेंट रहती है, तो उनकी इनसाइड टू आउटसाइड में उनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और उनमें क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ डायग्रामेटिक वे में प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस का डिवीजन इन प्लांट सेल। तो दोस्तों इनमें होते हैं प्लांट सेल वॉल, जिसके अंदर में न्यूक्लियस रहते हैं। इनमें रहती है अपनी वेसिकल्स, यहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं, जो कि आउटसाइड के साथ आउटसाइड में ग्रो करना चाहते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं, तो ये आगे में चल के ऐसे बन जाते हैं। ये सेल वॉल रहती है, ये आउटसाइड के साइड ग्रो करते हैं, तो ये जो दो न्यूक्लियस जो सेल बने हुए रहते हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, तो ये डिवीजन होती है ऐसे। इसीलिए इनकी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को समझा होगा। थैंक यू फॉर